कहते हैं डफर लड़का है, डफर लड़का नहीं बोलते, जो लफुआ घुरल चलता है उसको डफर बोलते हैं। ये सब डफर है यार। डफर है मतलब हमेशा काम को देर करता है, खाली मोबाइल में बिजी रहेगा, काम से कोई ध्यान रखना इस बात से कि इसके बाद जो है वो नाउन का प्रयोग होता है और इसके बाद जो है वो नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अभी हम पढ़ेंगे ये फिलर्स। ये जो फिलर्स है वो प्रीवियस ईयर का फिलर्स है और प्रीवियस ईयर मेंस का फिलर्स है। हाँ, पीटी का जो था वो हो गया, अब मेंस का फिलर्स चलेगा। तो ये सब मेंस का है और थोड़ा देखिएगा आप इसमें कि ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि सब वर्ड बेस्ड है और वर्ड भी है तो कोई आसान वर्ड नहीं है, ठीक है, थोड़ा अच्छा वर्ड है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको भरेंगे। अब इस वीडियो को देखिए, हम इसे ग्रामर भी सीखते चलेंगे। हाँ, तो अगर लगे कि हम सही हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो आप स्वतंत्र है इस बात से कि अगर अच्छा ना लगे तो आप स्वतंत्र, आपके पास सब उपाय है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज थोड़ा सा जानना होगा। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट लेता है और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा और इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जैसे थोड़ा सा अगर हम आगे अभी क्वेश्चन में चलेंगे तब पता चलेगा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या। हालांकि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का वीडियो जब हम एक बनाएंगे अलग से तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी मेरा यहाँ मकसद फिलर्स का है, ठीक। द एनुअल मीटिंग, द एनुअल मीटिंग। अब थोड़ा सा द को अगर देखें तो द हमारा डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के बाद दो वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा एडजेक्टिव है और दूसरा वाला हमारा हो गया नाउन। द एनुअल मीटिंग, साल में चलने वाली जो मीटिंग है ऑफ आवर क्लब, हमारे क्लब का। अब यहां लिखा है आवर क्लब, तो आवर क्या है? आवर क्लब है, नहीं आवर है। यहां पर आवर जो काम कर रहा है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे यहां पर नाउन दिया हुआ है क्लब। अगर नहीं होता, अगर यहाँ क्लब हटाकर कुछ करते तो फिर आवर के बाद आवर्स होता और उसके बाद नाउन नहीं होता। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ कि एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आप योर लिख सकते हैं, हिज लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं, माइंड लिख सकते हैं, है ना, हर लिख सकते हैं। और लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन लिखने जाए तो सब में एस लग जाएगा, सब में एस लग जाएगा, सब में एस लग जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन सवाल फिर हिज में एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि एस पहले से था, इसलिए हम हिज में नहीं लगाते। सवाल जब हिज आएगा तब हम कैसे जानेंगे कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना इस बात से कि इसके बाद जो है वो नाउन का प्रयोग होता है और इसके बाद जो है वो नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तब समझो, अगर हिज के बाद नाउन रहेगा तो समझ जाएंगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और अगर हिज के बाद नाउन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन है। ऐसे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकार दर्शाता है, तो यहाँ तो है अधिकार ही तो दर्शा रहा। आवर क्लब मतलब हमारा क्लब, हिज फादर उसका बाप, हिज मदर उसकी माँ, सॉरी उसका माँ, ऐसा होता है। तो द एनुअल मीटिंग, ये जो एनुअल मीटिंग है ऑफ आवर क्लब, हमारे क्लब का, हैज बीन। अब यहां लिखा हुआ है हैज। अब जब भी हैज आए तो उसके साथ वर्ब थ्री आता है। वर्ब थ्री में हैज में होगा कौन? एक हैव होगा, एक हैज होगा, एक हैड होगा। ये तीनों जो है इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। लेकिन सवाल यहाँ हैज बीन है, तो जब भी हैज बीन आ जाए, कोई भी सेंटेंस में अगर बीन आता है तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होता है। कैसे? जैसे बी फॉर हम लोग जानते पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाप। बी फॉर क्या होता है? बाप। अरे बाप का जितना भी बेटा है, जैसे इज बेटा है, एम बेटा है, आर बेटा है, इज एम आर, वाज बेटा है, वर बेटा है, बिन बेटा है और एक बी। 8 को ये लोग परिवार में है। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बी खुद 8। 8 को परिवार में है और ये आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो वो सेंटेंस पैसिव में है। तो यहाँ हैज बिन है और बिन के बाद हमको अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ ईडी 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 मतलब सब वर्ब का तीसरा फॉर्म है और यहाँ भी बिन है और वर्ब 3 यहाँ भरना है, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव का बात कर रहा है। तो द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब, ये जो एनुअल मीटिंग है हमारे क्लब का, हैज बीन क्या कर दिएगा? टिल नेक्स्ट मंथ, मतलब टिल मतलब तक,
नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक उसे क्या कर दिया जा सकता है। अब अगर मीनिंग पता हो तो थोड़ा सा भर सकते हैं, मीनिंग नहीं पता होने के बाद ओरी बोरी मार के आ सकते हैं। तो हमारा जो क्लब है वो मीटिंग को अगले मंथ तक क्या कर दिया है, तो मन में अपना विचार आ गया होगा कि क्या कर दिया। अभी अगर हिंदी मीनिंग बताएंगे तो फट से समझ में आएगा क्या कर दिया गया। डीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित ना होना। डीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित ना होना। जैसे अरेंज का मतलब क्या करते हैं, किसी चीज को अरेंज करना, और डीरेंज्ड मतलब व्यवस्थित नहीं है। तो आप इसको लिख ले, हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, तो आप लिखें व्यवस्थित ना होना, सुव्यवस्थित ना होना। तो आप समझ में आ गया होगा कि डीरेंज्ड होगा कि नहीं। तो क्या नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तक सुव्यवस्थित नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि सुव्यवस्थित से कोई मीनिंग निकल नहीं रहा। डिसरप्टेड का मतलब होता है बाधा डालना, बाधित करना। जिसका हिंदी छोटा होगा वो हम लिख दिया करेंगे, बाधा डालना। तो अब यहां डिसरप्ट, क्या अगले मंथ तक बाधा डाला गया है मीटिंग में, नहीं। तब आपका जवाब होगा कि नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब लिख ले बाधा डालना या फिर बाधित करना। डिरैग्ड का मतलब होता है घसीटना। क्या मीटिंग को अगले महीने तक घसीटा गया, क्या वो आदमी है उसको हम घसीट के ले जाएंगे, नहीं, घसीटा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा डेफर्ड, और डेफर्ड का मतलब होता है टालना। डेफर्ड का मतलब टालना, देर कर देना, देर करना, या टालना लिख देते ना, अगले मंथ तक बढ़ा दिया गया, सबसे अच्छा मीनिंग टालना। ठीक, आप लिख ले इसको, टाल देना, अवॉइड करना, डिले कर देना। डिले कर देना सबसे अच्छा मीनिंग, अगर हम चाहें तो इसको डिले लिख सकते हैं। ठीक है, डिले कर देना ये होगा। तो यहां हो गया डिले करना, देर करना या फिर टाल देना। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा बताते हैं कि याद कैसे करें। चलिए ये याद कैसे करेंगे, अरेंज का उल्टा डीरेंज हो गया। तो चलिए याद हो गया कि अरेंज मतलब व्यवस्थित है और डीरेंज मतलब व्यवस्थित नहीं है। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना। जो जो वर्ड में डिस आता है वो खराब ही चीज होता है। लाइक पसंद कर रहे हैं, डिसलाइक नहीं पसंद कर रहे हैं। एडवांटेज मिला, डिसएडवांटेज नहीं मिला। तो जब जब डिस आ रहा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो डिसरप्टेड मतलब होता है बाधित करना किसी को। आगे आगे ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। इसको कैसे याद रखे, ड्रैग लिखे ले DRAG, ड्रैग वो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, लेकिन यहां लिखा है DRAG, इसका मतलब होता है ड्रैग मतलब घसीटना। ऐसे याद रखें, ड्रैग ड्रग्स, ड्रैग ड्रग्स। तो ड्रग्स बेचने वाले को पुलिस का किया, घसीट घसीट के थाना ले गया। तो वही है ड्रैग ड्रैग। एक बचा डेफर। डेफर का मतलब होता है मीटिंग को लेट करना, देर करना। आप याद रखते होंगे, मतलब सुने होंगे कि कितना डफर लड़का है, डफर लड़का नहीं बोलते, जो लफुआ घुरल चलता है उसको डफर बोलते हैं। ये सब डफर है यार। डफर है मतलब हमेशा काम को देर करता है, खाली मोबाइल में बिजी रहेगा, काम से कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं डफर ना बोलते हैं। तो डफर लड़का हमेशा क्या करता है, देर करता है। डेफर DEFERRED, डेफर्ड याद रखिए, स्पेलिंग पूछा है। डेफर्ड मतलब क्या होता है, सब में ई है, DEFERRED। तो डेफर्ड मतलब क्या हो जाता है, टाल देना। डफर लड़का सब कुछ टाल देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला वाला पूरा अच्छा से समझ आया होगा। आगे द बॉय। अब द हमारा क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद क्या एक वर्ड है हो, तो द बॉय एक ही है, तो ये नाउन है। चलिए, और जब नाउन है तो आगे ढूंढते हैं कि होगा द बॉय टू टेक द मनी। मनी लेने से वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मनी लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अभी अगर हम ऑप्शन को देखें थोड़ा सा, तो यहां रिमाइंड को हम सबसे पहले काटेंगे कि या तो मनी लेने के लिए ऑर्डर दिया होगा, या तो मनी लेने से डिनाई किया होगा, या तो रिफ्यूज किया होगा। याद नहीं किया होगा, मनी लेने के लिए याद किया, ही द बॉय रिमाइंड टू टेक द मनी। अच्छा चल, अगर रिमाइंड भी होता ना तो थोड़ा सा हम इसको इसलिए काटेंगे क्योंकि ये हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये भी है हमारा है ऑर्डर्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा सवाल, ट्रांजिटिव वर्ब क्यों? क्योंकि हम अभी बताए कि ट्रांजिटिव जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। जब ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है लेकिन यहां आगे प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब ये दोनों रहने से रहा, ये दोनों होने से रहा। क्योंकि ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और रिमाइंडेड भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये दोनों के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट ना होकर के टू प्रीपोजिशन दे दिया, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कटा। थोड़ा सा याद रखना होगा ये सब चीज। आगे अब बच्चा डिनाई मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। तो डिनाई का मतलब मना करना, लेकिन ये जो डिनाई है, ये डिनाई तब मना करते हैं, मतलब इसका मतलब सीधा सीधी अगर मीनिंग लिखे ना तो होता है खंडन करना, आरोपों का खंडन करना। आप लिख ले पूरा, आरोपों का खंडन। जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी पर आरोप लगेगा, मेरा पैसा चोरी, तू ही चोरी किया, नहीं हम नहीं चोरी किया, वो भाई मना तो वो भी कर रहा है। एक होता है रिफ्यूज करना, जब मान लेते हैं हम किसी को पैसा दे रहे हैं,
हम किसी से दो पैसा 5 रुपया, नहीं यार नहीं देंगे हम, तो वो होता है रिफ्यूज। मतलब हमसे कोई पैसा मांगा, हम बोले हम नहीं देंगे, तो वो रिफ्यूज है, मना करना। लेकिन हमको बोला कि तू ही चुराया था पैसा, तो बोले नहीं, तो हम चोरी करने से क्या कर रहे हैं, हम अपना आरोप लेने से क्या कर रहे हैं, मना करने। जब आरोप लेने से मना कर रहे हैं तब वहां प्रयोग होगा डिनाई। लेकिन ऐसा ही अगर कोई नॉर्मल बात को अगर मना कर रहे हैं तो होता है रिफ्यूज्ड। जैसे अगर यहां पढ़े तो लिखा है द बॉय टू टेक द मनी, मतलब पैसा लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और जब पैसा लेने से मना किया, को आरोप खंडन नहीं कर रहा, आरोपों का खंडन है क्या, नहीं। मान लेते हैं कि जैसे एक राम है, एक श्याम है, श्याम राम को पैसा दिया, तो राम बोल रहे नहीं हमको नहीं चाहिए, तो वहां रिफ्यूज प्रयोग होगा, वहां रिफ्यूज प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये बोल रहा है, जैसे श्याम लगा रहा है राम पर आरोप कि तुम उसका घर में कल 5 रुपए चोरी किया, तो मना कर रहा है नहीं, तो वो क्या कर रहा है, चोरी जो किया है आरोप को मना कर रहा है, खंडन कर रहा है, तो वहां होगा डिनाई। तो इसका आंसर है कि मनी को सीधा सीधी कर रहा है, चोरी उरी का आरोप नहीं है, तो यह आंसर हो जाएगा रिफ्यूज्ड। ठीक, तो यहां होगा द बॉय टू टेक द मनी, तो ऑर्डर खत्म, डिनाई खत्म, रिमाइंड खत्म, यहां बचा रिफ्यूज्ड। ठीक, आगे इन द अब्सेंस ऑफ, अब याद रखें अब्सेंस हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ लेता है। अब्सेंस अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, ऑफ लेता है। इन द अब्सेंस ऑफ मतलब उनकी अनुपस्थिति में। अब यहां सवाल कि ये ऑफ लेता है तो ये क्या करे, डिटर्मिनर है, कोई बात नहीं, नाउन कह देते हैं, है ना, साथ में तो है अब्सेंस ऑफ, अनुपस्थिति। तो इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, किसके, द प्रिंसिपल के अनुपस्थिति में। थोड़ा सा प्रिंसिपल का अगर कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड वाला में। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है सिद्धांत या मुख्य, और इसका मतलब प्रधानाध्यापक या मुख्य। इसका होता है अध्यापक या मुख्य, उसका सिद्धांत प्रधानाध्यापक या फिर मुख्य। अब याद कैसे रखें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप एक वर्ड याद रखिए, पाल। और ये पाल का मतलब होता है फ्रेंड। पाल का मतलब क्या होता है, फ्रेंड यानी कि दोस्त। पाल मतलब क्या होता है, दोस्त। अब दोस्त किसको कर सकते हैं, कोई निर्जीव जो सिद्धांत है जिसका कोई है ही नहीं, उससे दोस्त आदमी ज्यादा करता है कि प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक है, इसका मतलब वो भी इंसान है, वो भी तो किसी का दोस्त होगा, तो प्रिंसिपल किसी का दोस्त हो सकता है। तो इसका मतलब जब पाल आया दोस्त है, तो प्रिंसिपल किसी का दोस्त हो सकता है, नहीं प्रधानाध्यापक किसी का दोस्त हो सकता है, मुख्य हो सकता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत है इसको कौन दोस्त बनेगा, ये तो ऐसा ही है ना, तो वो प्रिंसिपल, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। आगे तो यहां लिखा हुआ है कि इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अनुपस्थिति में जो वाइस प्रिंसिपल है वो उसका क्या किया होगा, ऑफिस का काम धाम किया होगा। इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अनुपस्थिति में जो वाइस प्रिंसिपल है वो उसका ऑफिस का काम किया होगा। और जब वो ऑफिस का काम किया होगा तो अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले होता है डिप्यूट, और डिप्यूट का मतलब होता है किसी को तैनात करना, अपॉइंट करना, नियुक्त करना, डेजिग्नेट करना। क्या होता है, अपॉइंट करना, डेजिग्नेट करना, डिप्यूट करना, ये सब होता है तैनात करना का। ठीक, आगे तो यह डिप्यूट, अब तैनात तो होगा नहीं, आप लिख ले जो मीनिंग बोले, अपॉइंट करना है ना, डिप्यूट अपॉइंट करना। आगे अब यहां तो ये तो डिप्यूट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम वहां तैनात नहीं कर रहे हैं या फिर वहां लगा नहीं रहे, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में प्रिंसिपल सब उसका ऑफिस का काम किया होगा, ऐसा कोई मीनिंग चाहिए। और सबसे रिप्लेस और एक्सचेंज दोनों का मीनिंग लगभग समान है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये रेड पेन है, ये रेड पेन अभी खरीद के आया है, ये खराब हो गया, वो बोला था कि अगर खराब हो जाएगा तो हम एक्सचेंज करके देंगे, बदल देंगे, तो हम ये लेके जाएंगे, वो हमको दूसरा देगा, तो वहां एक्सचेंज होगा, यहाँ दूसरा थोड़ी है। वाइस प्रिंसिपल को रखा इसलिए जाता है क्योंकि प्रिंसिपल ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में वो काम करे ऑफिस संबंधित, तो वहां एक्सचेंज नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे। अब बदल नहीं रहे तो एक्सचेंज भी खत्म और रिप्लेस भी खत्म। रिप्लेस भी वही मीनिंग देता है जो एक्सचेंज देता है लगभग। ठीक है, सबका दोनों का मतलब होता है अदल बदल करना। अब बचा ऑफिशिएट, और ऑफिशिएट का मतलब हो जाता है ऑफिस से रिलेटेड वर्क को काम करना। यहां लिखा है कि द अब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में जितना भी ऑफिस का काम था वो वाइस प्रिंसिपल किया, ऑफिशिएट्स किया। ठीक है, फॉर हिम, उसके लिए। आगे बढ़े, द नाउन हो गया, वर्कर्स प्लूरल हो गया, द नाउन, सॉरी द नाउन कह दे, द वर्कर्स अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉ। ये क्या हुआ, अगेंस्ट चले गए, जो नया बना है ना द डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड एडजेक्टिव, दो वर्ड
3 वर्ड, अरे साला 3 वर्ड आ गया, अच्छा सॉरी। अगर डिटरमिनर हो, ए हो सकता है, एन हो सकता है और द हो सकता है। एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है, दो वर्ड होता है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है और दूसरा का नाउन है। अगर 3 वर्ड है तो पहिल का है हमारा एडवर्ब, दूसर का है एडजेक्टिव और तीसर का है नाउन। तो यहाँ क्या वर्ड हो गया, न्यू लेबर लॉज, 3 गो वर्ड हो गया। तो आप 3 गो वर्ड में अपना बैठा लीजिए, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन हो गया। तो द वर्कर्स अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉ, ये लोग क्या थे, अगेंस्ट में थे, नया जो कानून बना था उसके अगेंस्ट में थे। अब थोड़ा सा अगर एक चीज समझे तो सबसे पहले यहां लिखा है डिसेंटेड, और डिसेंट का मतलब होता है, एसेंट का उल्टा है डिसेंट। एसेंट मतलब सहमत होना, डिसेंट मतलब असहमत होना। तो यहाँ असहमत नहीं है, असहमत अगेंस्ट, डिसेंट अगेंस्ट द लॉ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कानून आता है तो उसे असहमत नहीं, बल्कि हम लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कानून का क्या किया जाता है, विरोध, असहमत नहीं होते हैं। असहमत का तो सहमति मांगा था, जो तुम असहमत है नहीं, बन गया कानून, तुम तो विरोध करेगा उसका। तो चल डिसेंटेड मतलब आप लिख ले, असहमत होता है। इम्प्लीकेटेड मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, है ना। इम्प्लीकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इम्प्लीकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, इम्प्लीकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे याद रख लेते हैं। इसका मतलब पेचीदा, फंस जाना, है ना, फंसना। तो ये तो होगा नहीं, फंस गया है नहीं। अब अपोज्ड आता है, हम अपोज्ड कर सकते थे, अधिकतर आदमी इसमें क्या करेगा ना, अपोज्ड मार कर निकल जाएगा, क्योंकि रेमोन्स्ट्रेटेड थोड़ा सा नहीं समझ में आता है कि क्या है। हालांकि रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है विरोध करना, है ना, विरोध। इसका मीनिंग अगर लिखे तो प्रोटेस्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, रेमोन्स्ट्रेटेड बराबर प्रोटेस्ट। लेकिन सवाल कि फिर अपोज्ड की, अपोज्ड भी तो है विरोध करना। अब ये दोनों में से दोनों भरे कौन, हम तो फंस गए यार। अब तो फंस गए कि रिमोन्स्ट्रेटेड और फिर अपोज्ड में अंतर क्या है। तो द वर्कर्स रिमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द न्यू लॉ, लेबर लॉ, या फिर द वर्कर्स अपोज अगेंस्ट। अब सब सोचेगा साला मार अपोज यार, अपोज मतलब विरोध करना होता है। तो आप याद रखें कि अपोज के साथ कभी भी अगेंस्ट का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग अपोज के साथ अगेंस्ट लगा करके ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, नहीं। अपोज मतलब खंडन करना और अगेंस्ट इसके साथ आता नहीं है। तो आप याद रखें, रिमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है विरोध करना। हाँ, अगर इस अपोज्ड की जगह अगर प्रोटेस्ट होता तो हम उसको भरते। तो जब प्रोटेस्ट होता तो फिर रेमोन्स्ट्रेटेड नहीं होता। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटेड, बस कुछ नहीं होता, खाली आर के जगह डी होगा, बाकी सब स्पेलिंग सेम होता है। और लिखा रहता है डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, शो करना, तभी कहता है डेमो क्लास से आ जाना, है ना, उचार देंगे पढ़ा के, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड। तो यहाँ है रिमोन्स्ट्रेटेड, तो रिमोन्स्ट्रेटेड मतलब विरोध करना, ठीक। तो यहाँ हम अपोज्ड भरते, लेकिन अपोज कभी भी अपने साथ अगेंस्ट नहीं लेता है, तो नहीं होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा पहला नंबर, यानी कि क्या हो गया, रिमोन्स्ट्रेटेड, द वर्कर्स रिमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉ। द मोर ही ट्राइड, जितना वो ज्यादा कोशिश किया, टू सॉल्व द मिस्ट्री, रहस्यमयी चीजों को सॉल्व करने में, द मोर। आप याद रखें कि अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना हो रहा है, अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना हो रहा है तो दोनों के पहले द लगता है, क्योंकि हम बताए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है। लेकिन अगर दो कंपैरेटिव डिग्री की तुलना हो रहा हो तो द लगेगा। देखिए मोर है तो वहां द है, तो आगे भी मोर है तो आगे द होगा, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। दो कंपैरेटिव डिग्री की तुलना करने पर द लगता है, ठीक। लगाए हैं पहला में तो लगेगा ऐसा। तो द मोर ही ट्राइड, वो जितना ही कोशिश किया। अब ट्राइड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसलिए मतलब पास्ट का कहानी। द मोर ही ट्राइड, वो जितना ज्यादा कोशिश किया, टू सॉल्व, टू हमारा क्या है, डिटरमिनर, और टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर टू के बाद बी रहता तो बी के बाद क्या देता, वर्ब का तीसरा फॉर्म देता, और ये बोल देता कि बेटा उछल ले तू पैसिव वॉइस में, और ये कहता कि तू आ हमर ट्रेना नाच भी एक्टिव वॉइस में। तो ऊपर वाला एक्टिव वॉइस, नीचे वाला पैसिव वॉइस। तो यहाँ लिखा है टू प्लस वर्ब वन, इसका मतलब क्या है, टू प्लस वर्ब वन एक्टिव वॉइस में है, और जब एक्टिव वॉइस में है तो फिर आगे बढ़ते हैं। द मोर ही ट्राइड, वो जितना ज्यादा कोशिश किया, टू सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, तो जितना ज्यादा कोशिश किया इस पहेली को सुलझाने में, रहस्य को सुलझाने में, द मोर ही फेल्ट, तो वो क्या हुआ, और भी ही फेल्ट मतलब उसी में घुसता चला गया, फंसता चला गया। तो क्या कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज होता चला गया, नहीं होगा। क्यों कि द मोर ही ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री, जितना ज्यादा उस रहस्य को सॉल्व करने में लगा उतना ही ज्यादा वो उसमें क्या हुआ, फंसता गया, कंफ्यूज होता नहीं गया उसमें और फंसता गया। हम्बल तो होगा नहीं, हम्बल तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, ये भी खत्म। कैलस का मतलब होता है रूड, रूड का मतलब होता है कर्कश, क्रूर, क्रूर, है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है फंस जाना,
जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, चकाचौंध हो जाना, उसको बोलते हैं परप्लेक्स। द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री, जितना ज्यादा वो पहेली को सुलझाने में कोशिश करता रहा, द मोर परप्लेक्स ही फेल्ट, और भी उसमें क्या हुआ, जटिल होता गया। जितना ज्यादा सोल्व करते, सोचा कि सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा जटिल होता गया वो। ठीक है, आगे कंफ्यूजिंग नहीं होता गया, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप कंफ्यूजिंग में, कि कंफ्यूजिंग नहीं, कंफ्यूजिंग होता है ना, कंफ्यूजिंग होता तो पहेली नहीं रहता, क्योंकि पहेली तो लिखल है, तो पहले से पहेली, फिर कंफ्यूजिंग तो होगा ही, पहली तो पहले से तो कंफ्यूजिंग होगा, तो पहली सुलझाते सुलझाते और फंस गया। ही, ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो आप याद रखें, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो जितना भी वर्ब में एस फोर क्या होता है, सिंगुलर, वर्ब में एस फोर सिंगुलर। तो जैसे इज क्या है, एस फोर सिंगुलर, वाज क्या है, एस फोर सिंगुलर, हैज क्या है, एस फोर सिंगुलर। तो जितना भी अंत में एस आया तो क्या इट्स होगा, हाँ एस फोर सिंगुलर, रन्स होगा, हाँ एस फोर सिंगुलर। तो जितना भी लास्ट में एस आया है वो सब का सब वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्यों, क्योंकि वर्ब में एस फोर सिंगुलर, याद रखना है, ट्रिक है। आगे तो ही वाज, ही सिंगुलर था तो ये सिंगुलर है, ही वाज एट हिज ब्रदर रिफ्यूजल, मतलब वो क्या हुआ कि रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, जब वो पैसा से मदद करने के लिए कहा अपना भाई को, तब वो जब मना कर दिया, तो जब कोई पैसा लेने से भाई को बोल रहा है और जब भाई मना कर दिया तो क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया होगा कि गुस्सा गया होगा, और जब गुस्सा गया होगा तो गुस्सा गया का मीनिंग ढूंढना होगा। अब गुस्सा गया होगा तो इंडिकेट का मतलब होता है आरोपित करना, है ना, इल्जाम लगा देना, आरोप लगाना। तो इंडिकेट आरोप क्या लगाएगा उसमें, तुम पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब का तू चोर है, तू पैसा नहीं दिया तू मोगमुहा है, तू पैसा नहीं दिया तू जो रुका गुलाम है, ऐसा तो नहीं कर सकता, आरोप नहीं लगा सकता। इंचांट का मतलब होता है मनमोहित करना, तुम पैसा नहीं दिया, वाह हम तो तुमको चुम्मा लेंगे 2 बार, मेरा भाई हो गए, पैसा नहीं देता, मंत्र मुग्ध कर देना, क्या होता है, मंत्र मुग्ध कर देना, मंत्रमुग्ध हो जाना, है ना, मोहब्बत भरी दास्तां सुनाना। आगे है इनामड, बताते। अब यहां इनामड का मतलब हो जाता है किसी में डूब जाना, लिख ले, किसी काम में डूब जाना, किसी काम में डूब जाना, वो होता है इनामड। तो यहां तो किसी काम में डूब नहीं रहा, क्यों डूब नहीं रहा किसी काम में, क्योंकि भाई है, और जब भाई है तो पैसा मांगा और पैसा नहीं मिला, तो किसी काम में डूब गया अचानक, नहीं, इसका मतलब गुस्सा हुआ होगा, और गुस्सा होने का यहां मीनिंग दिया हुआ है क्या, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां लिखा है इनेमड, इनेमड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इनेमड का मतलब होता है किसी काम में डूब जाना। एक होता है इनेमड एट, और एक होता है इनेमड, इनेमड और विथ। ये इनेमड एट का मतलब होता है प्यार में डूब जाना, प्यार में पागल, और ये किसी काम में डूब जाना। ठीक है, इनेमड अगर एट है तो प्यार या मोहब्बत में डूबना, और इनेमड के साथ अगर विथ है तो किसी चीज में डूब जाना, समथिंग, कोई चीज, कोई काम करने के लिए तुल जाना, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक, चल अब तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा होना। थोड़ा सा अगर हम देखें तो वैक्स मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, और एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। तो दो को होता है, एक के साथ लगता है एट, एक के साथ लगता है विथ। अगर इसमें एट लगा है और अगर इसमें लगा है विथ, विथ है मतलब कोई व्यक्ति के साथ गुस्सा है, कोई व्यक्ति के साथ गुस्सा है, लेकिन अगर लगा है एट तो इसका मतलब कोई चीज से गुस्सा है। जैसे एट लगा है तो कोई वस्तु से गुस्सा है, मतलब चीज से गुस्सा है, समथिंग। और अगर विथ लगा है तो इसका मतलब कोई आदमी से गुस्सा है, समबडी से गुस्सा है, यहां समथिंग वहां समबडी। तो वैक्स्ड या फिर एंग्री, और वही इंडिग्नेंट देता है। तो इंडिग्नेंट मतलब भी तो वही हो जाएगा फिर, क्योंकि इंडिग्नेंट एट है। अब सोचेगा भक्त वो तो अपन भाईवा पर गुस्सा नहीं, यहां लिखा है उसका भाई जो पैसा नहीं दिया, फाइनेंशियली मदद नहीं की, इसके लिए गुस्सा है भाई पर। हाँ, तो यहां होगा ही वाज इंडिग्नेंट एट हिज ब्रदर रिफ्यूजल, मतलब गुस्सा किस पर है, ब्रदर के मना करने के पर, ब्रदर जो मना कर दिया उस पर गुस्सा है, भाई पर नहीं। ठीक है, मना करने पर, किस पर, रिफ्यूजल पर गुस्सा है, भाई पर कर। अगर भाई दे देता तो ठीक रहता ना, तो रिफ्यूजल पर गुस्सा है, इंडिग्नेंट एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम क्या, फाइनेंशियली। आगे बढ़ते,
हैव यू, क्या तुमने, क्या तुम, हैव यू विद द डिफिकल्टीज, क्या तुम डिफिकल्टीज का कभी कुछ किया, यू माइट हैव टू फेस, जो तुम सामना करने जा रहे हो इस डिफिकल्टी का, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा, यही होगा, क्या तभी इसके बारे में तुम सोचा। अगर थोड़ा सा देखें तो रिकॉर्ड का मतलब भी, कंसीडर का मतलब भी सोचना विचार करना, और रिकॉर्ड का मतलब भी थाउट सोचना विचार करना। पोंडर ओवर का मतलब, अच्छा सबसे पहले अगर हम पोंडर है ना इसको काट देते हैं, मुंह में आ गया पोंडर ओवर, तो क्यों, क्योंकि पोंडर के साथ ओवर का प्रयोग होता है, और पोंडर ओवर का मतलब होता है विचार करना, ठीक है, गहराई से सोचना, पोंडर ओवर। तो यहां ओवर प्रीपोजिशन अगर रहता तो हम तो पोंडर करके निकल जाते, क्योंकि पोंडर के साथ ओवर लगता है। क्या तुमने इसको गहराई से सोचा कि जो तुम डिफिकल्टीज का सामना करने जा रहे हैं क्या उसके बारे में तुम सोचा, ऐसा। तो ओवर होता तो हम पोंडर मार देते, तो चल पोंडर कट गया क्योंकि वो ओवर लेता है। डिस्कस अगर देखें तो ये हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ना कि प्रीपोजिशन। आप याद रखें, डिस्कस और डिस्क्राइब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है, और दे देता है एरर में छाटने के लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और डिस्कस भी ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक, और लेगा तो इसका मतलब यहां वर्ब है, सॉरी प्रीपोजिशन है, तो ये कट गया। उसी तरह से है कंसीडर, कंसीडर भी होता है विचार करना, रेकॉन कंसीडर मतलब सोचना विचार करना, और रिकॉन मतलब भी सोचना। तो यहाँ कंसीडर भी है ना, तो कंसीडर जस्ट डिस्कस के जैसा है कि अगर कंसीडर्ड है तो आगे ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, लेकिन नहीं है ऑब्जेक्ट, क्या है प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, रेकॉन। रेकॉन का मतलब होता है थाउट, सोचना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ऑल इज काम, सब कुछ शांत है, कहा नाउ, अब सब कुछ का है शांत है। द हार्ट ऑफ पेरिस, किसके दिल में, तो पेरिस के दिल में, ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण पेरिस के दिल में जितना भी चीजें हैं वो सब शांत है। अगर ऑल प्रयोग हुआ ना तो थोड़ा सा ऑल के बारे में समझते हैं कि अगर हमको दा का प्रयोग करना होता है तो ऑल के बाद दा का लगाते हैं, लेकिन अगर हम होल लिखते हैं तो इसके पहले दा लगाते हैं, याद रखना होगा, है ना। तो अभी एक तरफ थोड़ा सा अगर हम समझे, अभी लिखे ऑल, द, द होल, ऐसे होता है कि द पहले लगता है, ऐसे याद रखते हैं ना, एबीसीडी पहले आता है फिर टी आता है, फिर एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो पहले टी आता है फिर टी यू भी डब्ल्यू, ऐसा आता है, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह बोथ के बाद द होता है, बोथ द, तो फिर एबीसीडी अगर पढ़ते हैं तो फिर बी आता है पहले और फिर टी आता है बाद में, तो सब अल्फाबेटिकल सज जाता है, ठीक है, तो आप याद रखें। हाँ, अगर ऑल के बाद सिंगुलर वर्ब कब लगेगा, जब आगे सिंगुलर दिया हो, और ऑल के बाद अगर प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा, जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सही है। उसके बाद जैसे बोलेंगे ऑल आर वेल इन योर होम, मतलब तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है, तो वहां आर कर दिए क्योंकि सबको बात कर रहे हैं। आगे तो लिखा ऑल हिज काम, सब कुछ सही था। नाउ द हार्ट ऑफ पेरिस, तो एट द हार्ट तो नहीं होता है, यहां होता है इन द हार्ट ऑफ पेरिस, पेरिस के दिल में, पेरिस के दिल में, बाय द हार्ट मतलब उसके दिल के द्वारा नहीं, तो यहां हो जाएगा इन, यानी ऑल इज काम नाउ, सब कुछ शांत है, इन द हार्ट ऑफ पेरिस, पेरिस के हार्ट में, ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण पेरिस के दिल में भी सब कुछ शांत चल रहा है, दिल में। ड्यू टू का मतलब आप लिख ले के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, द हमारा डिटर्मिनर और ये हमारा हो गया नाउन, तो ऑल इज वेल, चलिए सब कुछ ठीक रहा। तो ये था मेंस का, ठीक है, ये सब मेंस का है। और ये मेंस का जो है ना, वो ऐसा नहीं कि ये वाला मेंस का है, मेंस जो 200 क्वेश्चन पूछा जाता था इंग्लिश का, उससे है, 200 क्वेश्चन जो पूछता था ना इंग्लिश का, उससे उठा करके है। तो जब हम ऐसे ही बना रहे होंगे, आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आप देखेंगे बहुत फंसे होंगे, लेकिन अब पढ़ने के बाद समझ में आएगा कौन सा वर्ड हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ। तो इतना देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।